हिंदू धर्म की कहानियों में अहिल्या की कहानी आशा और मुक्ति की एक मिसाल है। ब्रह्मा जी ने खुद उन्हें बनाया था। वो बहुत सुंदर और अच्छी औरत थी। उनका विवाह गौतम ऋषि से हुआ था, जो बहुत ज्ञानी और आध्यात्मिक शक्ति वाले थे। लेकिन उनकी कहानी में एक दुखद मोड़ आता है, जो हमें याद दिलाता है कि अच्छे से अच्छे इंसान को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर अहिल्या की असली ताकत उनके सबसे बुरे वक्त में दिखती है, जो हमें धैर्य और माफी की ताकत का संदेश देती है। इंद्रदेव वासना में अंधे होकर अहिल्या के पति का रूप धारण करके उन्हें धोखा देते हैं। ये घटना एक गहरे छल और विश्वासघात की कहानी है, जहां देवताओं की शक्तियों का दुरुपयोग होता है। गौतम ऋषि को जब इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से और दुख से भर जाते हैं। उनका क्रोध और पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि वो तुरंत ही एक कठोर निर्णय लेते हैं। वो अहिल्या को श्राप देते हैं, जिससे वो पत्थर बन जाती है। दुनिया से ओझल उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। ये श्राप न केवल उनके शरीर को पत्थर में बदल देता है, बल्कि उनके जीवन की सारी खुशियों और उम्मीदों को भी छीन लेता है। उन्हें एकाकी जीवन बिताने की सजा मिलती है। उनकी पहचान और रिश्तों की गर्माहट उनसे छीन ली जाती है। इस एकाकी जीवन में अहिल्या को अपने अस्तित्व की गहराइयों में झांकने का समय मिलता है। ये श्राप सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक दर्द था। अहिल्या को अपने भीतर की पीड़ा और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अंदर से तोड़ देता है। हालांकि अहिल्या की कहानी सिर्फ उनके पतन की नहीं है, बल्कि उस असाधारण ताकत की है जो उन्होंने अपने अंदर इस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए खोजी। इस श्राप के बावजूद अहिल्या ने अपने भीतर एक नई शक्ति और साहस को जन्म दिया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और अपने अस्तित्व को एक नई दिशा दी। अहिल्या ने अपने एकाकी जीवन में ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाया। उन्होंने अपने दर्द को एक नई समझ और जागरूकता में बदल दिया। अंततः अहिल्या का पत्थर से मुक्त होना केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म भी था। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अहिल्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमारे भीतर की ताकत और साहस हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। ये कहानी एक प्रेरणा है कि हम अपने दर्द और संघर्ष को अपनी ताकत बना सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सदियों तक अहिल्या फंसी रही। उनका शरीर जड़ पत्थर में बदल गया था, लेकिन उनका मन सक्रिय, श्राप का भार और अलगाव का दर्द सहते हुए। उनके दिल में एक तूफान था जो कभी शांत नहीं हुआ। उनकी आवाज छीन ली गई थी, खुद को अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत छीन ली गई थी। वह चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज को दबा दिया गया था। फिर भी अहिल्या ने धैर्य का रास्ता चुना। उन्होंने अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया, अपने मन को स्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने खुद को ध्यान में डुबो दिया, ईश्वर में शांति खोजते हुए। हर दिन, हर पल वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करती रही। उनका आत्मा हालांकि कैद थी, लेकिन टूटी नहीं। उनके भीतर की रोशनी कभी मद्दम नहीं हुई, वह हमेशा जलती रही। अहिल्या की कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों का सामना करते हुए जब उम्मीद खो सी जाती है, तब भी इंसानी भावना में ताकत और माफी देने की असीम क्षमता होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और सहनशीलता के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अहिल्या ने हमें दिखाया कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है, और जब हम अपने भीतर की शांति को खोज लेते हैं तो हम किसी भी बंधन को तोड़ सकते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम कभी हार न माने, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। वक्त के साथ एक नई सुबह आई। यह सुबह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नई आशा और करुणा की किरण भी थी। जैसे जैसे सूरज की किरणें धरती पर फैलती गईं, वैसे वैसे एक नई कहानी का आरंभ हुआ। भगवान राम धार्मिकता और करुणा के अवतार धरती पर अपने आगमन से कृतार्थ करते हैं। उनके चेहरे पर शांति और दिव्यता की झलक थी, जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी थे, जो उनके साथ हर कदम पर खड़े रहते थे। ऐसा लग रहा था कि नियति को अहिल्या के लिए कुछ और ही मंजूर था। वह पत्थर बनी हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी, मुक्ति की प्रतीक्षा में। जंगल की हरियाली और रहस्यमयी वातावरण में वह पत्थर एक अनकही कहानी बयां कर रहा था। जब राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उस जंगल से गुजरे जहां अहिल्या पत्थर बनी हुई थी, तो उन्हें दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ।
यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यहाँ कुछ असाधारण है। वे रुक गए और उस पत्थर की ओर देखने लगे जो किसी अदृश्य शक्ति से चमक रहा था। उन्हें क्या पता था कि ये अहिल्या की आत्मा थी जो मुक्ति की चाहत में थी। उसकी आत्मा ने राम की उपस्थिति को महसूस किया और उसकी ओर आकर्षित हो गई। यह एक ऐसा क्षण था जब समय और स्थान ने अपनी सीमाएं खो दी और केवल दिव्यता का अनुभव हुआ। राम का आगमन अहिल्या की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस विश्वास का प्रमाण कि सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद कभी नहीं छोड़ती। राम ने उस पत्थर को छुआ और एक दिव्य प्रकाश ने उसे घेर लिया। यह प्रकाश केवल एक पत्थर को नहीं बल्कि एक आत्मा को भी मुक्त कर रहा था। अहिल्या की आत्मा ने अपनी मुक्ति पाई और राम की करुणा और धार्मिकता का प्रमाण बन गई। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची करुणा और धार्मिकता कभी व्यर्थ नहीं जाती और हर आत्मा को मुक्ति का अधिकार है। अपनी अंतर्ज्ञान और दिव्य प्रेरणा से निर्देशित होकर राम उस पत्थर के पास पहुंचे जिसमें अहिल्या कैद थी। जैसे ही उन्होंने अपने पैर से उसे छुआ, एक चमत्कार हुआ। पत्थर रूपांतरित हो गया और अहिल्या पवित्रता और अनुग्रह से चमकती हुई प्रकट हुई। वर्षों की पीड़ा ने उनके आंतरिक प्रकाश को कम नहीं किया था। राम ने अपनी दिव्य बुद्धि से एक पापी को नहीं बल्कि एक ऐसी महिला को देखा जिसने अकल्पनीय पीड़ा सहे। उन्होंने उसे क्षमा प्रदान की और इसके साथ ही उसे अपना जीवन और सम्मान वापस पाने का अवसर दिया। अहिल्या की मुक्ति केवल राम की करुणा का परिणाम नहीं थी बल्कि उनके अपने धैर्य और अटूट विश्वास का प्रमाण थी। वो अपनी मुश्किलों से टूटी नहीं बल्कि और मजबूत बनकर उभरी। उनकी आत्मा कष्टों की आग में तपकर और निखर गई। अहिल्या की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि जब जीवन कठिन चुनौतियों का सामना करता है तब भी हमारे भीतर उन पर विजय पाने की ताकत होती है। यह मानव भावना की अदम्य शक्ति का प्रमाण है जो सबसे कठिन समय में भी प्रकाश खोज लेती है। अहिल्या की कहानी हालांकि प्राचीन है, आज भी बहुत प्रासंगिक है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग जल्दी फैसला करते हैं और माफी देना मुश्किल होता है। अहिल्या की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें सतह से आगे देखना चाहिए, उस ताकत और धैर्य को पहचानना चाहिए जो हम सभी में निहित है। यह हमें सहानुभूति का महत्व सिखाती है, हमें दोष लगाने के बजाय करुणा का हाथ बढ़ाने का आग्रह करती है। माफी अहिल्या की कहानी के केंद्र में है। राम के माफ करने से अहिल्या को मुक्ति मिली जिससे वो ठीक हो सकीं और अपनी जिंदगी वापस पा सकीं। उनकी कहानी माफी की ताकत को रेखांकित करती है, सिर्फ माफ पाने वाले के लिए ही नहीं बल्कि माफ करने वाले के लिए भी। माफ करने का मतलब है अतीत की बेड़ियों से मुक्त होना, करुणा और समझ को अपनाना। निराशा से मुक्ति तक का अहिल्या का सफर एक ऐसी कहानी है जो हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के समय में भी जब उम्मीद खो सी जाती है तब भी इंसानी भावना में ताकत और माफी देने की असीम क्षमता होती है। अहिल्या की विरासत आशा की किरण की तरह है जो हमें याद दिलाती है कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता और मुक्ति हमेशा पास होती है।